क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहन तम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर। दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में। साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंद बसा। क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। मेरे पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर धीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। रजकन पर जलकन हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। पथ न मलिन करते आना, पद चिन्ह न दे जाते जाना। सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। विस्मृत नभ का कोई कोना, मेरा न अभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कली थी मिट आज चली। छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा की ये कविता है। समझने में थोड़ी कठिन है, परंतु ये उस स्त्री की दशा का वर्णन है जो समाज में है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन से में चीर निस्पंद बसा। क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयन में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। दुख ही दुख, पर विश्व हंस रहा है। भीतर क्रंदन है, अंदर स्पंदन है। दुख की बदली हूं, मेरा ना कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कली थी मिट आज चली। जैसे आकाश में बादल आता है और बादल नष्ट हो जाता है, वैसे इस समाज के बादल में
मैं आती हूँ और नष्ट हो जाती हूँ। पथना मलिन करते आना, पदचिन्ह ना दे जाते जाना। नवजीवन अंकुर बन निकली, चिंता का भार बनी अविरल। ऐसे समाज में भगवान का आना, और भगवान ने क्या कर दिया? जिसको सब ने ठुकराया, जिसको सब ने नीचा समझा, उसको ही ऊपर उठा दिया। एक ऐसे यज्ञ की स्थापना कर दी कि जिसकी डोर वो स्त्री है। विश्व इतिहास में यह सबसे बड़ी घटना है। इससे बड़ी घटना और कोई हो नहीं सकती। संसार में स्त्रियां हुई जिन्होंने धर्म की तरफ चली, जो भक्त थी, पर उनका जीवन एकांत का जीवन था, अकेले का जीवन था, अकेले का संघर्ष था। परंतु संसार में ऐसी हलचल कि जिसमें सभी स्त्रियां लीडर्स बन जाए और अध्यात्म की शिक्षा दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो भगवान ने ऐसी एक फैक्ट्री खोली कि जिसमें इधर से मनुष्य को डाला जाता है, उधर से लीडर बनकर निकलता है, देवता बनकर दूसरी ओर से निकलता है। ये काम केवल भगवान ही कर सकता है। तो आज से अगले 14 दिन तक 67, तो आज से अगले 14 दिन आदि देव के जीवन के संस्मरणों की हम चर्चा करेंगे। ऐसे 100 संस्मरण, तो एक एक दिन 7-7 और अंतिम दिन 9। असंख्य आत्माएं बाबा के संपर्क में आई और असंख्य आत्माओं के असंख्य अनुभव है। सारे अनुभवों की चर्चा तो नहीं की जा सकती, पर कुछ कुछ ऐसे अविस्मरणीय अनुभव, कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ कुछ ऐसी स्टोरीज, तो ऐसी 100 स्टोरीज। और जब भी स्टोरी सुनते हैं तो नीचे क्या होता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी। उस स्टोरी से हमने क्या सीखा। तो अगले 14 दिन 18 जनवरी 69 तक की घटी हुई स्टोरीज, 14 दिन के बाद 70 में प्रवेश करेंगे। 14 दिन में और एक दूसरा काम भी करना है। जो काम पहले कहा था 100 दिन करना है, फिर कहा था 14 दिन, जिनका नहीं हुआ वो 45 डेज। क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन की सारी मुरली किस पर है? पवित्रता। तो आज पवित्रता का दिवस है। पवित्रता की प्रतिज्ञा पुनः करने का दिन है। पवित्रता का पर्व आया। तो जिन्होंने 100 दिन नहीं किया, उन्होंने सोचा 45 डेज करेंगे, वो भी नहीं हुआ, पर कम से कम ये 14 दिन करेंगे। क्या लिक्विडेरियन डाइट यात्रा है, तोड़ के देखने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप ही टूटता है। तो आज हम ऐसी 7 घटनाओं की चर्चा करेंगे, या 7 स्टोरीज। हर दिन 7-7 स्टोरीज, ऐसी 100 घटनाएं। ब्रह्मा का जीवन है 100 दिन का, तो ऐसी ब्रह्मा के जीवन की 100 अविस्मरणीय घटनाएं। ऐसे तो असंख्य है और अधिकतर हम सब जानते भी है। फिर भी जो स्टोरीज यहाँ सुनाई जाएगी, उनके साथ 3 काम करने हैं। पहला, उनको अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखना है। जैसे मूवी होती है ना, देखते हैं उसमें, वैसे यहाँ जैसे जैसे सुनाते जाएंगे, मन में वो चित्र बनाते जाना है। दूसरा, ब्रह्मा के साथ जिस आत्मा का हम अनुभव सुनाएंगे, वो सोचना वो आत्मा नहीं, वो मैं ही हूं। क्या सोचना? उसको हटा दो और वो मैं हूं। रिप्लेसमेंट, रोल रिप्लेसमेंट। और तीसरा, जो घटना सुनाई जाएगी या बताई जाएगी, ये सोचो कि मुझे इससे क्या सीखना है और कैसे इसको अपने जीवन में लाना है। ये सारे आदि रतन, ये सारे यज्ञ के सेवा रतन, ये सारे बड़ी बहनें कैसे इतने निश्चय बुद्धि हो गए, कैसे इनके जीवन में कोई एक इवेंट ने पूरा जीवन को बदल दिया।
ऐसी वो कौन सी घटना थी? ऐसी हम पढ़ते हैं तो लगता है बहुत छोटी सी घटना है, पर उनके लिए उस समय वो बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि जीवन का निर्णय उन्होंने उस घटना के आधार पर ले लिया। जैसे कल भी सुनाया था, ब्रह्मा की अपनी एक तपस्या थी। जैसे उपनिषदों में है, दो पक्षियों की कहानी, एक पक्षी नीचे एक पक्षी ऊपर है। नीचे का पक्षी ऊपर के पक्षी को देखता है, बहुत खुश होता है, फिर यहाँ का एक फल खाता है, खट्टा फल, दुखी होता है, फिर ऊपर के पक्षी को देखता है, पक्षी वैसा के वैसा है ऊपर का, फिर मीठा वाला फल खाता है, बहुत खुशी होती है, तब भी अब ऊपर वाले पक्षी को देखता है, पर ऊपर वाला पक्षी एज इट इज, ऊपर वाले पक्षी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नीचे का पक्षी ऊपर ऊपर उड़ते जाता है, ऊपर ऊपर उड़ते जाता है, कभी कच्चा कभी पक्का, कभी खट्टा कभी मीठा फल खाते खाते ऊपर जाता है, और ऊपर जाते 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 एक अवस्था आती है कि उसको लगता है ये और ये मैं तो एक ही हूं, ये मेरा ही प्रतिबिंब था जो नीचे था, और ये मेरी संपूर्ण अवस्था थी। तत्वमसि, thou art that, तुम वही हो। वैसे ब्रह्मा की भी यात्रा है। यदि ये शिव बाबा लिया जाए और ये ब्रह्मा की आत्मा ली जाए, तो दोनों ऊपर, ब्रह्मा की आत्मा नीचे से ऊपर 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 होते होते एक दिन आता है कि ये दोनों क्या हो जाते, जैसे कि एक ही। भारत में जब इंदिरा गांधी का शासन आया था, तब उसके लिए कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। उसी तरह ब्रह्मा बाबा इज शिव बाबा एंड शिव बाबा इज ब्रह्मा। ये अवस्था, जैसे दोनों क्या हो गए, एक ही हो गए। आत्मा परमात्मा जहां एक हो गए, जैसे वैसे कभी होते नहीं है, परंतु प्यूरिटी की स्टेज इतनी ऊंची उठ गई, इतनी ऊंची उठ गई, इतनी ऊंची उठ गई कि दोनों एक ही हो गए। इसलिए आज की मुरली में 5वां पॉइंट प्यूरिटी का। प्यूरिटी अर्थात केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, प्यूरिटी अर्थात ब्रह्माचारी, प्यूरिटी अर्थात चमक है वो ब्राह्मण जीवन की, प्यूरिटी अर्थात फाउंडेशन है वो किसका, अतीन्द्रिय सुख का, स्वीट साइलेंस का। प्यूरिटी अर्थात रूहानियत का फाउंडेशन। नैन कैसे हो जाएंगे निर्मल? अगर प्यूरिटी नंबरवार है तो अनुभूतियां नंबरवार होगी, प्राप्तियां नंबरवार होगी, परंतु प्यूरिटी नंबर 1 है तो अनुभूतियां, प्राप्तियां, सब कुछ नंबर 1 होगा। प्यूरिटी आधार है इस ब्राह्मण जीवन का। तो कौन कौन सी 3 बातें याद रखेंगे? सारी स्टोरीज में 100 स्टोरीज सुनाएंगे। पहला, देखना है, उस कालखंड में प्रवेश करके देखना है कि ये मेरे सामने हो रही है। दूसरा, मेरे ही साथ हो रही है। और तीसरा, उससे शिक्षा क्या ली जाए। तो सबसे पहली घटना से चालू करते हैं। ब्रिजमोहन भाई जी ने अपने अनुभव में सुनाया है कि दोपहर के समय बाबा चौपड़ खेलते थे। चौपड़ अर्थात चौरस, वो लूडो जैसा गेम होता है ना, एक चौसर। सुंदरी और मुंदरी पता है क्या? एक राजा था, वो बहुत छल कपट करता था। तो वो जब चौसर का खेल खेलता था, उसके पास 2 चूहे थे। एक चूहे का नाम था सुंदरी, चूही, और एक का नाम था मुंदरी। तो जब भी वो चौसर खेलता था, उस सामने का जो होता था उसको अलग अलग बातों में उलझा के रखता था, यहाँ वहाँ की कहानियाँ, स्टोरीज सुनाता था। और जब सामने वाले का बुद्धि बहक जाती थी, ध्यान, वो एकदम से बोल देता था सुंदरी मुंदरी। तो वो जो 2 चूहे थे वो आके गोटियों को पलट देती थी और जीत उसकी हो जाती थी, सुंदरी मुंदरी। तो ऐसा ये चौपड़ का खेल बाबा खेलते थे। तो ब्रिजमोहन भाई जी सुनाते हैं कि एक बार जैसे भोजन हो गया तो हम अपने कमरों के दरवाजे पर खड़ा हो गए, हमारा ग्रुप, जिसमें नारायण दादा भी थे और वो आते थे मुंबई से बीच बीच में। तो हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब बाबा हमको बुलाए कि आओ खेलेंगे। तो बाबा ने बुलाया नहीं। तो हमने लच्छू दादी से कहा कि आज चौपड़ नहीं खेलना है, तो बाबा से पूछो। तो वो पूछने गई और बाबा ने कहा ठीक है, बुला लो उनको। और बाबा खेलने लगे चौपड़, और पहली बार हार गए। उनको आश्चर्य लगा, बाबा कभी हारते नहीं, आज कैसे के हार गए। फिर शाम का समय हुआ, बैडमिंटन। बाबा का लाइफ ब्रिदारियन लाइफ है, एकदम पूरा प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं, खेलना ये सब चीजें है। तो शाम को बाबा हमेशा जब बैडमिंटन खेलते थे, एक अकेले एक तरफ, बाकी 10 लोग भी हो दूसरी तरफ, तो भी उनको हरा देते थे।
और ना एक्सपर्ट प्लेयर है। फुर्ती चुर्ती, कितनी फुर्ती चाहिए, एक तरफ 10 लोग और एक तरफ हम, तो सबको हराते थे। पर उस दिन बाबा हार गए, बैडमिंटन में भी हार गए। तो लच्छू दादी को पूछा ब्रिजमन भाई जी ने, ऐसे कैसे हो गया, बाबा तो कभी हारते नहीं। लच्छू दादी ने कहा, आप पूछते हो तो बताते हो, बाबा को सुबह से 102 बुखार चल रहा है, फिर भी दिल रखने के लिए आप लोगों ने कहा, इसलिए बाबा ने खेला। यह है प्रथम घटना। क्या सिखाती है? जिजुनी स्वतः चंदना ने दुसऱ्यास मधुगंध द्यावा। खुद कैसे? चंदन होता है ना, क्या होता है? खुशबू देता है। निस्वार्थ भावना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, और उसके लिए कभी अपने सुखों का भी त्याग करना पड़े, अपने निजी आराम का भी त्याग करना पड़े। वैसे देखा जाए तो आराम का समय है दोपहर का, और उसमें भी अगर बुखार है तो हमारे पास तो ठोस कारण है ये बताने का कि आज शरीर साथ नहीं दे रहा है। डॉक्टर ने बोला भी नहीं हो, पर हम बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है आराम करो, क्योंकि बोलेगा तो वही ना डॉक्टर बाद में भी। क्यों? हर मुरली में आता है ब्रह्मचर्य अर्थात प्यूरिटी अर्थात ब्रह्माचर्य। ये है ब्रह्माचर्य। क्या है ब्रह्माचर्य अर्थात? 102 बुखार के साथ आशीष भाई दूसरे की आशाओं को पूर्ण करना, ये बहुत बड़ी चीज है। और ये सुन ली और हमारे जीवन में आ गई, ऐसा भी नहीं है। सुन ली, समझ ली, फिर भी जरूरी नहीं है कि जीवन में आएगा। इसके अंदर बहुत इंटरनल काम करना होगा। कोशिश तो जारी कर देते 14 दिन। ये 14 दिन की तपस्या है ब्रह्मा समान बनने की। ये 14 दिन की तपस्या है जिसमें हम अपने भीतर परिवर्तन लाए। आचरण में परिवर्तन लाना, ये तो परिधि पर काम करना है। मैनर्स, इटिकेट्स, कर्म, काम कहाँ करना है? भीतर, इस बिंदु पर, इस बीइंग में काम करना है, आत्मा के अंदर श्रेष्ठ भावनाएं जगाना, तो उसका सहज परिणाम कर्म होगा। ये पहला चैप्टर। दूसरा, सरला दीदी जी का एक अनुभव है कि वो कहते हैं कि जब हम लोग पहली बार मधुबन आए तो यज्ञ उस समय, मधुबन उस समय कोटा हाउस था। मधुबन ही कहते थे। ब्रिज कोटी भी मधुबन है, कोटा हाउस भी मधुबन है, और पांडव भवन भी मधुबन है। तभी से मधुबन शब्द आ गया था। तो हम कोटा हाउस में बाबा से मिलने आए। तो छोटी कन्याएं थी, वो और उनकी बहन और नानी और ब्रिजेंद्र दादी टीचर। ब्रिजेंद्र दादी आ रही थी तो उनको भी लेके आए। मुंबई में रहते थे ये लोग। तो दादी, वो लोग कलर्ड फ्रॉक और 2 चोटियां। तो दादी ने कहा था देवता है जो होती ना, देवियां होती ना, 2 चोटियां नहीं पहनती एक चोटी पहनती। तो सरला दीदी लिखती है कि हम बाबा किसी को बिना बताए मार्केट चले गए पेस्ट खरीदने, और इधर बाबा ने पूछा ब्रिजेंद्र दादी से, बच्चियां कहाँ चली गई? दादी ने कहा पता नहीं कहाँ गई। सबसे पूछा, किसी को ही नहीं पता, क्योंकि बिना पूछे चली गई। और जब वापस आई सरला दीदी तो सब लोग पूछने लगे कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी। दीदी कहती है कि तब से हमने एकदम कान पकड़ लिया कि जब भी कहीं जाएंगे तो बता के जाएंगे। और बाबा ने एक बात कही, देखो बच्ची, स्कूल में स्टूडेंट को यदि पानी भी पीने जाना होता है तो क्या कहता है, सर मैं पानी पीने जाऊं, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? और दीदी ने कहा ये एक छोटी सी बात थी, छोटी सी घटना थी, पर इसने बहुत गहरा असर कर दिया इस बात के लिए कि हम कुछ भी चीज बिना श्रीमत के नहीं करेंगे। और पूरा जीवन इतना स्ट्रिक्ट हो गया इस छोटी सी घटना से। अब सोचो, वो नहीं थे, हम थे वहां, और हमारे साथ ऐसी घटना हो गई। किसी और के साथ हुई तो हमको लगता है बहुत छोटी हुई, पर हमारे साथ अगर हो जाए तो, और हमारे मन में छोटी उम्र में इतना ये संकल्प आ गया कि आज के बाद कितने सारे बातों से बचा लिया इस छोटी सी एक धारणा ने।
नहीं तो जीवन में हजारों बातें होती है। आज जो संसार भटक रहा है, ब्राह्मण परिवार में भी कितने लोग भटक रहे, क्यों? ये की तो बात है, मन मर्जी, मन मौजी, विम्सिकल। लास्ट संडे की मुरली में शब्द था विम्सिकल। ये एक छोटी सी धारणा, एक छोटी सी बात। ये दूसरी घटना। तीसरी घटना, फिर से आते हैं ब्रिजमोहन भाई जी के पास। तो ब्रिजमोहन भाई जी ने एक बार सोचा और बाबा से पूछा, बाबा सेवाएं बहुत है, कार खरीद लूं क्या एक? आने जाना में आसानी होगी। उस समय बड़ी बात थी कार खरीदना, अभी साधारण बात हो गई है, अभी तो सबके पास है लगभग। तो कार तो खरीद ली और फिर चंडीगढ़ में प्रदर्शनी थी और कार पार्क की और अंदर प्रदर्शनी में गए। पर जैसे प्रदर्शनी में गए अंदर, एक ही संकल्प, कार कार कार। कार को देख के आऊं, हर 15-15 मिनट में एक ही विचार आ रहा है, कार को देख के आऊं। कहीं छोटे बच्चे कार को खरोच तो नहीं लगा रहे? कार क्या खरीद ली, बंधन ही खड़ा हो गया। दिन रात वहां जितना समय थे, बुद्धि में बस कार ही कार गूंज रही थी, कार कार कार। तो 1 साल तक चला ही। फिर बाबा को पूछा, बाबा ये मेरे लिए बंधन हो गया है, मैं कार बेच रहा हूं। बाबा ने कहा अच्छा है, कार बेच दो, सतयुग में तुमको विमान मिलेगा। स्टोरी समाप्त। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आज सुबह की अव्यक्त मुरली, साधना अर्थात शक्तिशाली याद। आज सुबह की अव्यक्त मुरली, साधना अर्थात शक्तिशाली याद। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी मन, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा दिल एक साथ में बाप के साथ बैठ जाए, लग जाए, ये है साधना। परंतु साधना डाइल्यूट किससे हो जाती है? जब साधना का आधार साधनों को बनाया जाता है। तो साधनों में कोई बुराई नहीं है, परंतु वो हमारी साधना का आधार ना हो, चाहे वो साइंस के साधन हो या साइलेंस के साधन हो, कोई भी साधन। यहां कार की बात ही नहीं है, यहां बात है बुद्धि में कार का चिंतन। यहां कार से जो योग लग गया, कार मना भव जो हो गया, यहां बचत करेंगे तो मोहरे जमा हो जाएंगे तुम्हारे। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान और कोई भी व्यक्ति यदि बंधन उत्पन्न कर रहा है तो अपवित्रता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, कैसा भी हो, गुणवान हो एकदम, क्योंकि आकर्षण गुणवानों की तरफ ही होता है। अपोजिट्स में आकर्षण है। स्त्रियों का आकर्षण पुरुषों में होता है, पुरुषों का स्त्रियों में। जो गरीब होता है उसका आकर्षण अमीरों में होता है, अमीरों का आकर्षण गरीबों में होता है। क्यों? गरीब, अमीर इतना पैसा है, परंतु आकर्षण किस में? गरीबों में। अमीर लड़के, अमीर लड़कियां किसके प्यार में पड़ती है? गरीब के। क्यों? क्योंकि यहां बंधन है। पिताजी कहते कहां गई थी, इतने बजे आ जाना। जेल है जैसे, इतना बड़ा घर है परंतु क्या है वो? जेल। और अचानक उसको मिल जाता है फिर कोई गरीब, एकदम आकर्षण हो जाता है। एकदम निश्चिंत रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं रहती है, कोई देखने वाला नहीं रहता है, कोई टाइम नहीं है, कोई पिता नहीं है हिटलर जैसा, थोड़ा सा लेट आए तो कहाँ गई थी। तो ये जो है आकर्षण किस में होता है? अपोजिट्स में। तो साधनों में बुराई नहीं है, परंतु साधन क्या हो? बंधन का कारण ना बन जाए। साधना निरंतर चालू रहे। शक्तिशाली याद अर्थात साधना, एक रस याद अर्थात साधना, ये है साधना। तो एक छोटी सी कार थी, पर क्या बन गई वो कार भी? बंधन। चिंतन चलने लगा कार का। एक भाई ने इतना, बहुत शुरुआत में एक मोबाइल खरीदा था, उस समय जब नए नए मोबाइल, बहुत महंगा मोबाइल खरीदा था। वो कहता था जब भी चलता हूं ऐसे हाथ रख के चलता हूं कहीं गिर ना जाए। मोबाइल क्या खरीद लिया, सारी बुद्धि मोबाइल में। तो कोई भी चीज, वस्तु, व्यक्ति बंधन ना बने। अगर बंध रहा है तो उसे क्या करो? डिलीट, रिजेक्ट, स्पैम, ब्लॉक, अनफ्रेंड, अनसब्सक्राइब, दान, हटा दो, मिटा दो। ये एक घटनाओं को देखते जाना है आंखों के सामने और सोचना ये किसके साथ हुई है? मेरे साथ। अपनी कार देखी। नेक्स्ट घटना वापस सरला दीदी के जीवन। जब पहली बार आए, उनकी नानी के साथ आए मुंबई से, और वो 2 कन्याएं, 2 बहनें, और बाबा से पहली बार मिले कोटा हाउस में। बड़ा हॉल था, मम्मा बाबा बैठे हुए थे संदली पर, जैसे राज दरबार लगा हुआ है, उसी को मधुबन कहते थे।
और बाबा के सामने बैठे। तो बाबा ने आते ही कहा था, ये बड़ी सात्विक कन्या है और सरला दीदी, छोटी उम्र है अभी, को देखते ही कहा, इस बच्ची के द्वारा पूरे गुजरात का उद्धार होगा। वो आए कहाँ से? मुंबई से, गुजरात से नहीं है। क्या कहा? इस बच्ची के द्वारा पूरे गुजरात का उद्धार होगा। और दीदी सुनाती है कि हमने फिर बाद में ये भी सुना कि बाबा जब कराची में थे तब ये कहते थे कि गुजरात के भावुक भक्त मुझे पुकार रहे हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि अगर अहमदाबाद में सेंटर खुलता है, अभी कुछ भी नहीं खुला है, ये बातें कब की चालू है? 54, 55, 56, 58 कोटा हाउस, तो बाबा आपको वहां भेजेगा। पारखी दृष्टि, विजनरी दृष्टि कैसी है? आत्माओं को परख लेती है। ये ब्रह्मा की विशेषता है। जो आत्मा सामने आ रही है उसको परख लेना, उसको पढ़ लेना। ये कब होता है? ये संभव कब संभव होता है? जब बहुत हाई लेवल की प्यूरिटी, आत्मा से कचरा सब निकलता जा रहा है, आर पार दिखाई देने लगता है। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये। जब स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ पहली बार रामकृष्ण के पास गए तो उन्होंने उसको एकदम जिस तरह से अनुभव हुआ, उन्होंने संकल्प कर लिया इसके बाद इधर जाना ही नहीं है। खतरा है उधर। फिर भी वो कहते थे ठाकुर कि तुम आओगे, तुम मेरे से छूट नहीं पाओगे, तुमको इधर ही आना है। और वो कहते नरेन सप्त ऋषियों में से एक है जो उतर कर आया है। वो कहते थे कौन सा सप्त ऋषि, कैसे सप्त ऋषि, एकदम रिजेक्ट कर देते थे। ये जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, इनको हेलुसिनेशंस होते हैं, काली दिखती है, ये दिखती है, क्योंकि ये अंग्रेजी कॉलेज में पढ़ते थे, तो हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, भ्रम। वो बोलते मैं इनके चक्कर में नहीं आऊंगा। पर पता नहीं वो खींच होती थी उनको। और लास्ट में उन्होंने अमेरिका के एक लेक्चर में लिखा है, दिस मैन टेम्ड मी। जैसे एक जंगली जानवर होता है ना, उसको कैसे पालतू बनाया जाता है वैसे इस आदमी ने मुझे टेम कर दिया, अपने वश में कर लिया, अपने प्रेम के वश में कर लिया। क्योंकि मैंने देखा कि इसमें जो प्यार है, इतना निस्वार्थ प्यार है मेरे प्रति, जो मेरे माँ बाप लौकिक में भी नहीं करते थे, वो ये करता है मुझसे, इतना अपनापन। तो आत्मा में वो शक्ति आ जाती है। कौन सी? परख लेती है। क्योंकि हम सबसे ज्यादा धोखा कब खाते हैं? आत्माओं को न परख कर। बाद में पता चलता है ये निकला, सोचा क्या था और हुआ क्या। इसलिए बाबा ने वो सारे गहने जो भाई बहनों ने दिए थे, जो बाद में छोड़ के गए कि बाबा हम जा रहे हैं, हमारे गहने दे दिए, यूज ही नहीं किया उनको, वैसे ही रखे थे, क्योंकि पहले ही शायद परख लिया होगा ये लोग मांगेंगे। तो ये एक घटना। अब और जाते हैं। नागपुर में पुष्पा रानी दीदी थे, अभी शरीर छोड़ दिया 2016 में। तो वो लिखते हैं 1962 की एक घटना, ये याद रखना, फिर पूछेंगे हम सारी घटना। 62 में मधुबन आए, पहले करनाल में रहते थे, करनाल से दिल्ली में प्रोग्राम था, दिल्ली गए, पहली प्रदर्शनी 62 में हुई थी दिल्ली में। वहाँ से दीदी ने जयपुर भेजा, जयपुर से फिर मधुबन आना हुआ। तो मधुबन में बाबा एक हफ्ते का रुकने का था, एक हफ्ता पूरा हो गया, अब जा रहे थे। तो बाबा ने कहा मधुबन में रुकेंगी? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं बाबा। हाँ जी। तो बाबा ने कहा ईशु दादी सिंधी में मुरली लिखती है, क्या तुम उसे हिंदी में टाइप करोगी क्या? तो दीदी ने कहा हाँ। बाबा ने कहा कितना दिन लगाएगी हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए, हिंदी टाइपिंग? तो दीदी ने कहा 15 दिन। बाबा ने कहा ठीक है। और 10वें दिन ही बाबा देखते हैं कि पुष्पा रानी दीदी बैठे हैं और हिंदी में टाइप कर रही। बाबा ने पूछा इतना जल्दी सीख लिया? हाँ बाबा सीख लिया, दिन रात टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग। 15 दिन का काम 10 दिन में ठीक सीख लिया। बाबा ने कहा तुमको तो इनाम देना चाहिए। दीदी ने कहा आप बाबा पहले ही हमें इनाम दे रहे हो सतयुग की बादशाही का। और दीदी लिखती है कि इस सेवा की वजह से, क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग भी आ गई, सिंधी भी आ गई, तो मैं मधुबन में 1.5 साल रही, फायदा हो गया बाबा के अंग संग रहने का। आज्ञाकारी दीदी की तरफ से। और टीचर जो है वो देखो कैसा है, जो काम किसी ने पहले किया ही नहीं है उसको कह दिया कि ये करोगी, शायद उसमें वो योग्यता देख ली कि ये कर सकती है, और उसने किया भी। नहीं तो टाइपिंग लोग जीवन गुजर जाता है, पर अगर संकल्प ना हो तो
नहीं सीख सकते। सीखने के लिए क्या चाहिए? संकल्प चाहिए। 100 दिन भी गुजर गए, 45 डेज भी गुजर गए, अभी 14 डेज है संकल्प के लिए। तो ये एक घटना। दूसरी घटना अगली 6वीं, पुष्परानी दीदी के जीवन की। वो अनुभव में लिखती है कि एक बार हमने कपड़े धोए और तार पर सुखाने के लिए डाल दिए और बाद में उतारना भूल गई। और जब बाबा ने देखा फिर, तो बाबा ने लच्छुता दी को कहा कि जाओ कपड़े उतार लो। दूसरे दिन जब पुष्परानी दीदी देखती है, तो याद आया कपड़े उतारने हैं, देखा कपड़े है ही नहीं। पूछा, किसी को नहीं पता। बाद में पता चला लच्छुता दी ने निकाल लिए। तो बाबा ने समझाया। दीदी कहती है बाबा ने डांटा नहीं पर समझाया, 2 बातें समझाई। पहली बात तो ये, कपड़े सूख गए थे और हवाओं में डस्ट होती है, फिर से कपड़े मैले, तो देवताएं कभी भी मैले कपड़े नहीं पहनते। प्यूरिटी चमक है ब्राह्मण जीवन की, सुबह की अव्यक्त वाणी। तो ड्रेस भी कैसा हो? साफ सुथरा। दूसरी बात, बाबा ने कहा अगर ये कपड़े जो बाहर टंगा के रखे वो अगर गिर जाए तो वापस मैले हो जाएंगे, वापस धो, वापस साबुन, वापस मेहनत, वापस खर्चा और बोझ। तो दीदी ने कहा ये 2 बातें बाबा ने मुझे सुनाई, उसके बाद में एकदम फिट बैठ गई। है छोटी सी घटना, परंतु बदलाव आ गया पूरा। और कहने वाले ने डांटा नहीं, प्यार से समझा दिया। प्यार से, प्यार से ही जीत लिया दिलों को। प्यार बहुत बड़ी एक शक्ति है। षड्यंत्र प्रेम का, प्रेम के पास है सुंदरी मुंदरी, प्रेम पाश, प्रेम का जादू, हनी ट्रैप, प्रेम का ट्रैप। छोटी सी घटना है परंतु सिखाती बहुत। नेक्स्ट, बृजमोहन भाई जी के जीवन में एक और घटना है। बृजमोहन भाई ने लिखा है कि हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ा, उनके 30 ड्रेस थे और वो मैंने जब पहने तो मुझे एकदम फिट हो गए। मैं तो खुश हो गया पिताजी के ड्रेस। और बाबा से मिलने जब मधुबन में आया तो बाबा से भी कहा, बाबा कोई विदेशी आते थे तो अपने ड्रेस देके जाते थे, तो बाबा उनको रखते थे और जिसको जरूरत हो तब दे देते थे। तो बृजमोहन भाई भी कहने लगे कि बाबा देखो मेरे लौकिक पिता ने मुझे ये जो ड्रेस है ना एकदम फिट मुझे बैठता है, मैंने दान नहीं किया इसका, खुद पहन के सफल कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, लौकिक पिता का पहनोगे तो लौकिक पिता याद आएगा और अलौकिक बाप का पहनोगे तो अलौकिक बाप याद आएगा। तो बृजमोहन भाई जी लिखते हैं कि मैंने फिर वो बाबा ने जो ड्रेस दिया वो ले लिया। और फिर बाबा ने तो यहां तक भी कहा था कि जो भी तुमको गिफ्ट मिलता है उसको यज्ञ में समर्पित कर दो। इसलिए अगली बार जब मैं आया तो मेरे पिताजी के ड्रेस लेके आया और यहां पर बांट दिए। पर उसके अगली बार जब आया तब देखा धोबी घाट में एक व्यक्ति जो कपड़ा पहना हुआ है वो मेरे पिताजी का, एकदम संकल्प आया ये मेरे पिताजी का शर्ट है। ये मेरे पिताजी का है। तब उनको स्ट्राइक हुआ कितनी गहरी ये सारा जाल है कि किसी और ने पहना है तो तुरंत पहला ख्याल आता है ये मेरे पिताजी का है। एकदम से पहचान लिया शर्ट को। तो जो भी मिले ये समझना है क्या, ये मुझे यज्ञ से मिल रहा है, यज्ञ का दिया हुआ है। जो लोग गृहस्थी में रहते हैं वो भी यही समझे कि हमारी पालना कहाँ से हो रही है, यज्ञ से हो रही है। और दूसरा, जो भी मिल जाए उसको क्या होगा, करो, बांट दो। बजाय इसके कि अगर कुछ ठीक है जरूरी है व्यक्तिगत रूप में यूज करने की, अदरवाइज दे दो। चीजें आती रहती है, चीजें जाती रहती है, एक आएगी 10 जाएगी। अगर पकड़ के रखेंगे तो आना बंद हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, चीजें आती है और जाने दो। कितनी घटनाएं हुई? 7। तो सबसे पहली सुनाई 64। तो क्या करना है, उससे क्या सीखेंगे? सहयोग देना चाहे अपनी, कल भी सुनाया था लिंकन के जीवन में वो खुद दुखी है अंदर से, उसकी व्यक्तिगत समस्या है, परंतु उसका जो कर्तव्य एज ए प्रेसिडेंट वो निभा रहा है। और यहाँ पर भी बीमार है पर बीमारी का कोई प्रदर्शन नहीं, बीमारी का कोई दिखावा नहीं कि मुझे ये है मुझे वो है, और दूसरों को स्नेह देने के लिए, सहयोग देने के लिए, खुश करने के लिए। हाँ, वो उसमें एक एडिशनल पुण्य जमा हो जाता है उस समय। हमने देखा है, वैसे हम कभी बहुत कम बीमार पड़े, परंतु अगर कभी हो भी गया ऐसा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कि थोड़ा रेस्ट करूं, पर फिर मैं ये सोचता हूं कि वहां ओपीडी में 50 लोग हैं, वो मेरे से कई गुना अधिक दुखी है,
मुझे तो यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ गिर गया है, यहाँ बीच में फ्रैक्चर हो गया था एक, ठीक है ये फ्रैक्चर, पर उनका दर्द मेरे से बहुत ज्यादा है। ये तो मैं पट्टी पहन के कुछ कर सकता हूँ, इसको लिख तो सकता हूँ, नहीं भी लिखूं तो किसी को बिठा सकता हूँ, उसको कहता हूँ लिखो। क्योंकि हम हमारे दुखों से संसार बहुत ज्यादा दुखी है। हमारे तो दुख कुछ है ही नहीं दुनिया के सामने, आई पैसे के दुख। तो ये फर्स्ट। सेकंड, चल्ला दीदी, कौन सी घटना? बिना परमिशन के, बिना पूछे, बिना श्रीमत के कुछ भी करो तो उसमें फिर गड़बड़ है, फिर हिम्मत बढ़ जाती है श्रीमत तोड़ने की। एक श्रीमत तोड़ी तो दूसरी, तीसरी, चौथी, और फिर धीरे धीरे ब्राह्मण परिवार से बाहर, अपने आप सेल्फ एक्साइल्ड, अपने आप और अवज्ञाओं के सूक्ष्म बोझ। तीसरा, कार भी खरीदना नहीं, झंझट ही खत्म कार अर्थात व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी पालने जैसा है। चलो, पर है, खरीदने ना खरीदने की बात नहीं, मन की बात है। किसी के पास हजारों कार हो सकती है फिर भी अनासक्त, किसी के पास एक भी नहीं है फिर भी बुद्धि कार में, ये भी संभव है। तो ये सब मेंटल गेम है। स्थिति ऊंची करो और साधन कितना भी यूज करो, कोई बंधन नहीं डालेगा। तो बुद्धि में व्यक्ति, वस्तु, स्थान घूमे नहीं। अगली घटना, गुजरात के उद्धार, कितना परख लिया छोटी सी कन्या को कि इसके द्वारा पूरे गुजरात का कल्याण, उद्धार होने वाला है। परख शक्ति तेज। अगली घटना, 10 दिन में टाइपिंग सीख लिया। कब, कौन, कैसे हो सकता है? क्योंकि कल भी सुनाया था, लक्ष्य के लिए क्या चाहिए? डेडलाइन सेट करो कि ये कार्य मुझे, ऐसा नहीं 1 साल में करता हूं देखता हूं, नहीं, अर्जेंट इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करो। ये मुझे कितना देर में पढ़ना है? जैसे आज की मुरली है, 12 बजे के अंदर आज की मुरली कम से कम मेरी 3 बार पढ़ के होना चाहिए। एकदम अर्जेंट सिचुएशन क्रिएट हो गई है अब तो। अर्जेंट भाई, ब्रह्मा कुमारिया तार ले लो, अर्जेंट सिचुएशन क्रिएट कर ली। अभी जब ऐसी सिचुएशन है तो मैं जो भी करूंगा 12 बजे के अंदर, अब बुद्धि में मुझे वो एक ही चीज है कि ये मुझे पढ़ना है। थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं खोलूंगा, मोबाइल खोलूंगा, देखूंगा, पढ़ूंगा, कुछ तो करूंगा, छोड़ नहीं दूंगा उसको, करूंगा। क्योंकि मेरे पास हमने तार है, 12 बजे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए। टारगेट, डेडलाइन सेट कर दी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं तो ढीला ढाला, आज संडे है, आज तो छुट्टी सन हैज नो संडे, सन को कोई संडे नहीं होता है, मधुबन को भी संडे नहीं होता है। मधुबन नेवर स्लीप्स, मधुबन कभी नहीं सोता, कोई हॉलीडे नहीं है मधुबन। खुशी हो रही है हाँ, दीदी ने, अच्छा, नई पॉइंट। पुष्पा रानी दीदी जब महाराष्ट्र में नागपुर में थे तो हिंदी भी मराठी भी तुरंत सीख ली। कितना फायदा हुआ, क्योंकि जहाँ रहना है वहाँ की भाषा अगर आ जाए तो सेवाओं में 4 चांद लग जाते। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट। अगला, हाँ, छठा, कपड़े उतारना भूलना नहीं। जो काम दिया है उसका एक दूसरा सिद्धांत भी है, वास्तुशास्त्र, फेंग शुई। अगर कपड़े, गीले कपड़े बाहर रात भर सुखा के रखे, निगेटिव एनर्जी अटैक करती है। इसलिए कहते हैं कभी भी गीले कपड़े रात भर बाहर सुखा के नहीं रखने, उसको कमरे के अंदर लेके आना। हम यहाँ कहते हैं कहाँ, मस्कत, वहां पे तो अलाउड ही नहीं है कमरे बाहर सुखाना, कपड़े बाहर सुखाना, कभी भी नहीं। कोई भी, इतने पूरे घर देखो, नॉट अलाउड। जो कुछ सुखाना है घर के अंदर। या एक नया रूल देखा उधर, अरे फाइन लगता है, फाइन। छाया पे भी नहीं, कहीं नहीं, कमरे के बाहर अंधा छाया में जो करना है करो, और बाहर अलाउड नहीं है, वैसा नियम है। चलो ये तो दूसरी बात है, पर यहाँ हम बता रहे फेंग शुई और ये सब के रूल्स जो है वो कहते हैं कि लटका के नहीं रखो रात भर। अगला लास्ट पॉइंट, ड्रेस जो हमें मिल जाए हमारे काम का नहीं है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और जो दूसरा भी आ जाएगा। और दूसरा, जो भी मिले क्या समझना है, यज्ञ का। और अगर दूसरा एक पॉइंट और किया, अगर हम किसी को कुछ दे तो फिर ये मत पूछना उससे। जैसे लोग यहाँ स्वेटर देते हैं और फिर कहते भाई जी वो क्लास में आपने स्वेटर पहना ही नहीं अभी तक,
1 महीने से इंतजार कर रहे हैं, जो हमने दिया था वो तो आया ही नहीं अभी तक, कहाँ गया? दे दिया ना, बस खत्म। अब ये मत पूछो हमने क्या किया उसका। हम तो एक काम करते हैं, अगर कोई चीज आ गई ना उसको वैसे ही रखो 6 महीना, उसके सारे मोह के वाइब्रेशन निकल जाने दो, फिर यूज करेंगे। एक बार तो कोई देके गया कुछ, तो वो पहली बार देके गया तो ओपड़ी में रख दी वो चीज को, बड़ी चीज थी। तो 6 महीने के बाद वो आत्मा आई, तो मैं अरे यहाँ उसको छुपाओ, फटाफट अंदर डालो। वही पड़ी है अभी तक, नहीं तो सुनाएगी कुछ ना कुछ। तो सीखते जाने। तो आज ये 7 स्टोरीज सीखी, जो स्टोरीज सीखी उसको मन के मन में रिवाइज करना है, एकांत में जाके उसको घटते हुए पर्दे पर देखना है लाइव एज अ मूवी, और सोचना है मैं हूं, और उससे सीखते जाना। अच्छा, हम शांति। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। यज्ञ के ही मंत्र से विश्व को गौरव मिलेगा, दिव्य पावन मंत्र से ही सुप्त मन सरसिज खिलेगा। सब चले मिल शक्ति बनकर, सब चले मिल शक्ति बनकर, शांति का संदेश लेकर, शांति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम, मान संस्कृति का करें हम, ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम, अग्निपथ पर बढ़ चले हम, मुक्ति का संदेश लेकर, मुक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया।